हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल आउट ऑफ द बॉक्स। ये सेशन उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूपी टेट, सी टेट या अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें साइंस या बेसिक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है फूड। ओके, ह्यूमन बॉडी हमारी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। किसी भी दूसरी मशीन की तरह इसे भी फ्यूल की ज़रूरत होती है और हम इससे फ्यूल फूड के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज फूड? देखिए, एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं और उससे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, नरिशमेंट मिलता है या न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स मिलते हैं, उसे हम फूड कहते हैं। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फूड? फूड के फंक्शन क्या है? ठीक है, बचपन का वो प्यारा सा डिफिनेशन, फूड गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। यस, फूड हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए। और क्या फंक्शंस होते हैं फूड के? फूड हमारी बॉडी की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। फूड हमें हमें हेल्प करता है ग्रोथ में। और फूड का क्या काम होता है? फूड हेल्प करता है बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनको रिपेयर और रिजनरेट करने में भी हेल्प करता है। रिपेयरमेंट और रिजनरेशन में भी हेल्प करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, फूड हमें बहुत सारी डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। किससे बचाता है? बहुत सारी डिजीज से। ठीक है, फूड हमें बहुत सारी डिजीज से बचाता है। अब बात करते हैं, क्या हम हमेशा एक ही तरह का फूड खाते हैं? नहीं, हम हमेशा एक तरीके का फूड नहीं खाते हैं। क्यों? क्यों हम हमेशा एक तरीके का फूड नहीं खाते? पहली बात ये है कि अगर हम एक तरीके का हमेशा फूड खाएंगे तो बोर हो जाएंगे। तो हमारी जो ये फूड वैरायटी है हमें एक फन एंगल भी देती है। ठीक है, फन एंगल देती है, हमारा एक्साइटमेंट मेंटेन रखती है। सेकंड, जो फूड वैरायटी है ये हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब फूड वैरायटी हेल्थ को मेंटेन करने में कैसे, हेल्थ को कैसे मेंटेन करने में हेल्प करती है? देखिए, डिफरेंट डिफरेंट जो फूड में डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट कंपोनेंट है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये सारे फूड कंपोनेंट डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के फूड में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हमें डिफरेंट वैरायटी के फूड खाने चाहिए या हम इसीलिए डिफरेंट वैरायटी के फूड खाते हैं। अब बात आती है व्हाट इज फूड इंग्रेडिएंट। एक इंग्रेडिएंट टर्म आता है। इंग्रेडिएंट टर्म आता है किसके लिए? कोई भी, जैसे कोई भी फूड है वो जिस भी रॉ मटेरियल से मिलके बना होता है, ठीक है, जिस भी रॉ मटेरियल से मिलके बना होता है वो उसका इंग्रेडिएंट कहलाता है। वो उसका क्या कहलाता है? वो उसका फूड इंग्रेडिएंट कहलाता है। जैसे राइस है, कुक्ड राइस किससे मिलके बना होता है? राइस से मिलके, राइस और वाटर से मिलके बना होता है। ओके, तो इसका इंग्रेडिएंट क्या है? राइस और वाटर। नाउ जैसे टी का एग्जांपल लेते हैं, चाय, टी। टी का इंग्रेडिएंट क्या है? टी का इंग्रेडिएंट है फर्स्ट वाटर, ओके, सेकंड टी लीव्स, चाय पत्ती, फिर मिल्क, शुगर। ये क्या है? इसके इंग्रेडिएंट
इंग्रेडिएंट है, टी के इंग्रेडिएंट है वाटर, टी लीव्स, मिल्क, शुगर, फिर अदरक या इलायची वगैरह कुछ भी डाल लो, ठीक है। तो ये इंग्रेडिएंट है टी के, ठीक है। नाउ क्लियर व्हाट इज फूड इंग्रेडिएंट? वो जो रॉ मटेरियल है जिनसे मिलके वो फूड बना होता है, वो उसके इंग्रेडिएंट कहलाते हैं। अब क्या हमें फूड एक ही सोर्स से मिलता है, या हमें फूड किन किन सोर्स से किन किन सोर्स से मिलता है? हमें फूड प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। अब प्लांट में जैसे राइस लिया तो हमें राइस प्लांट से मिलता है, ठीक है। और एनिमल से चीज, बटर, घी, मीट, एग, ये सब एनिमल से मिलते हैं। अब प्लांट से जो हमें फूड मिलता है, एक प्लांट से मिलता है, प्लांट से और एनिमल से, ठीक है। अब प्लांट्स से जो हमें मिलता है, उसमें प्लांट्स के हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स खाते हैं। जैसे किसी का हम रूट खाते हैं, किसी का स्टेम खाते हैं, किसी का लीफ खाते हैं, ओके। किसी के सीड्स खाते हैं, किसी के फ्लावर खाते हैं, किसी के फ्रूट्स खाते हैं। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम किन प्लांट्स के रूट खाते हैं, किन प्लांट्स के स्टेम खाते हैं। फर्स्टली रूट हम किन किन प्लांट्स के खाते हैं, ठीक है। पहला हो गया कैरेट, कैरेट, रेडिश, मूली, बीटरूट, चुकंदर और स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद। और एक एग्जाम्पल और लेते, टर्निप, शलजम। ये सारी क्या है? रूट है, ओके। अब ये मत कहिएगा कि हम पेड़ में जड़ नहीं खाते, जड़ भी खाते हैं, ओके। अब स्टेम किसकी किसकी खाते हैं? स्टेम किसकी किसकी खाते हैं? स्टेम हम खाते हैं जिंजर। जो जिंजर होती है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होती है, मॉडिफाइड स्टेम। और जो हल्दी, टर्मरिक, टर्मरिक है, ये भी स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। अब एक में कंफ्यूजन होता है, जैसे अनियन है, अनियन कहीं दिया रहता है कि स्टेम है, कहीं दिया रहता है ये लीफ है, कहीं दिया रहता है ये रूट है। देखिए एक डायग्राम के मीडियम से समझते हैं कि अनियन है क्या। ये अनियन का पूरा उसका ये हो गया, ये, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्क होती है, ठीक है। ये जो डिस्क है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ये जो डिस्क है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ये जो डिस्क है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। और जो यहाँ पे हेयर्स है, जो ये रूट्स है, एडवेंटिशियस रूट। और जो यहाँ पे यहाँ का बल्ब का पार्ट होता है, इस पार्ट को कहते हैं बल्ब। ये अनियन का बल्ब है। ये पार्ट होता है मॉडिफाइड लीफ। ये क्या होता है? मॉडिफाइड लीव्स। ये होती है मॉडिफाइड लीव्स। यहाँ ये भी लीव्स है। ये अनियन अपना जो फूड स्टोर करती है लीव्स में स्टोर करती है। अब क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट है। अगर ये डिस्क का पार्ट पूछे तो ये स्टेम है, और जो यहाँ पे रूट्स, हेयर्स हैं, ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। और ये जो बीच का बल्ब है ये है मॉडिफाइड लीव्स, ठीक है। ये है मॉडिफाइड लीव्स। अब क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि हम लीव्स किसकी किसकी खाते हैं। लीव्स तो आपको पता होगा हम किसकी खाते हैं, कैबेज की खाते हैं, और मिंट है, पुदीना और पालक, इनकी लीव्स खाते हैं। लेट्यूस, कैबेज जैसा हरा हरा वो भी होता है, लेट्यूस, इन सब की हम लीव्स खाते हैं। अब फ्लावर किसके खाते हैं? फूल।
फ्लावर है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर यानी गोभी। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे फालतू में बुके में इतने पैसे बर्बाद किए, जब फूल तो ये भी था। ओके ठीक है। सेकंड है ब्रोकली। गोभी जैसा हरा हरा होता है वो है ब्रोकली। ये भी क्या है, ये भी है फ्लावर। ओके फ्लावर है कॉलीफ्लावर और ब्रोकली। एक एनसीईआरटी में एक फर्स्ट चैप्टर ये जो 6 क्लास का, उसमें ये भी दिया है पंपकिन। पंपकिन तो फ्रूट है, पंपकिन का और भी क्या क्या पार्ट खाए जाते हैं। जो पंपकिन का फ्लावर है वो भी एडिबल है। ठीक है, ये ऐसे याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पंपकिन का और कौन सा पार्ट खाया जाता है, तो पंपकिन का फ्लावर भी खाया जाता है। ठीक है, अब फ्रूट्स कौन कौन से खाए जाते हैं, फ्रूट पता है सबको, बनाना, एप्पल, मैंगो। ठीक है, और वेजिटेबल्स में पंपकिन हो गया, ब्रिंजल हो गया, ये सारे क्या होते हैं, फ्रूट, ये सारे इसके फ्रूट्स होते हैं। ओके, अब हमें पता चल गया हम किन प्लांट्स के क्या क्या खाते हैं। सीड्स है, या व्हीट है, राइस है, या राजमा है, इन सब की क्या खाते हैं, सीड्स खाते हैं। ओके, ये सारे हो गए, इनके सोर्सेज हो गए। अब एनिमल सोर्स, एनिमल्स से क्या क्या मिलता है हमें, बटर मिलता है, घी मिलता है, ओके, मीट मिलता है, एग मिलता है, फिश है, हनी है, ये सारे किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। अब एक टर्म आता है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर क्या होता है, जैसे मत्स्य पालन, रियरिंग और मैनेजमेंट, जो रियरिंग और मैनेजमेंट ऑफ फिशेस इन लार्ज स्केल, उसे कहते हैं पिसीकल्चर। ठीक है, मछली को पालना पिसीकल्चर कहते हैं। लेकिन जो एक्वेरियम अपने घर पे रखा हुआ उसको मत बोलना कि ये पिसीकल्चर कहते हैं। एक टर्म है लार्ज स्केल पे। अगर लार्ज स्केल पे आप फिश रियर कर रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं, देन द कल्चर इज कॉल्ड फिश पिसीकल्चर। ठीक है, नाउ एपीकल्चर क्या होता है, एपीकल्चर होता है जो हनी का रियर करते हैं, मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। एपी आता है जैसे बहुत सारी जो मधुमक्खी की स्पीसीज है, एपिस डॉर्सेटा, एपिस इंडिका, वहां से ये आया है एपीकल्चर। ठीक है, हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली प्लांट्स, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, ये अपना फूड खुद बनाते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। किस 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, किसमें किसमें, हर्बीवोर, हर्बीवोर्स, सेकंड कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर किन्हें कहते हैं, हर्बीवोर वो एनिमल जो अपने फूड के लिए प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें कहते हैं हर्बीवोर। जैसे काऊ, बुफेलो, गोट, डियर, एलिफेंट, ये सारे क्या हैं, हर्बीवोर्स। और कार्निवोर्स, कार्निवोर किसे कहते हैं, कार्निवोर जो अपने, वो एनिमल जो अपने फूड के लिए फ्लैश, मांस या किसी दूसरे एनिमल के मांस पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें कहते हैं कार्निवोर्स। जैसे लॉयन, टाइगर, जैकल। ओके, नाउ ओमनिवोर, ओमनिवोर वो एनिमल्स जो अपने फूड के लिए प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट या अदर एनिमल फ्लैश पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें कहते हैं ओमनिवोर। जैसे डॉग, कैट और बियर और आंट। ठीक है, चीटी, चीटी को ओमनिवोर कहते हैं। आप सोचेंगे चीटी कैसे ओमनिवोर हो गई, देखिए कहीं पे चीनी पड़ी होती है या आटा पड़ा होता है तो चीटी दौड़ी दौड़ी चली जाती है। ओके, सबने देखा है। और फिर कहीं पे अगर कीड़ा मर जाता है तो 10-12 चीटियां आके उसको उठा के ले जाती है और पार्टी करती है। तो कीड़ा क्या है,
कीड़ा क्या है, मतलब कीड़ा इंसेक्ट है। इंसेक्ट क्या है, एक एनिमल में आता है, ठीक है। तो वो भी क्या हो गई, वो ओमनीवोर। ओके, नाउ अब आज हमने जाना कि फूड क्या है, क्यों हमें फूड की वैरायटी चाहिए होती है, और फूड इंग्रेडिएंट क्या है, कहाँ कहाँ से हमें फूड मिलता है, और हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फूड के कंपोनेंट्स के बारे में, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि इनके क्या फंक्शंस होते हैं। ओके, और ये किस में प्रेजेंट होते हैं। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करते रहिएगा, और तब तक के लिए अलविदा लेते हैं। थैंक यू।